तो स्टार्ट करते हैं अपन कौन सा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अभी तक ये अपन के क्लास में क्या पढ़ा है? अपन ने पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न। पैटर्न क्या होते हैं? जो एक निश्चित प्रारूप को दर्शाए। निश्चित प्रारूप को दर्शाए मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है? एक निश्चित प्रारूप को दर्शा रहे कि नहीं दर्शा रहे? 2, 4, 6, 8, 10 निश्चित अंतराल में है। या फिर +2, +2, +2, +2 ये भी क्या है? निश्चित प्रारूप को दर्शा रहे। यदि हम बात करें -1, -1, -1, -1, -1 तो ये भी क्या है? एक निश्चित पैटर्न है जी, है कि नहीं है? यदि हम कहें +1, +3, +5, +7 तो ये क्या है? ये भी निश्चित पैटर्न है जी। कैसी संख्याएं लिखी हैं? सब दशम संख्याएं लिखी हैं। ऐसे ही कितनी लिखी हैं? सम संख्याएं लिखी हैं। यदि हम कहें +1, +4, +5, +6 तो ये एक निश्चित प्रारूप है क्या? नहीं है। क्या है कि इसमें +1 हो रहा है, +4, +5, +6 तो ये क्या है? एक निश्चित प्रारूप नहीं है। तो ये आ जाता है इलॉजिकल के अंतर्गत। जब अपन को जितने भी पैटर्न है वो सब ना लगे तो अपन को जो क्वेश्चन में दिया है जैसा हो रहा है वैसे फिर अपन को कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पैटर्न तो समझ में आया? आया समझ में कि नहीं आया? अब इसके अंतर्गत अपन ने पढ़ी थी पैटर्न कितने? 6 टाइप के पैटर्न पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था अपन ने फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न का होते ही दूसरा रिवर्स पैटर्न, तीसरा क्रॉस पैटर्न, चौथा कॉमन पैटर्न, पांचवा पोजीशन पैटर्न और छठवा अपोजिट वर्ड पैटर्न। ये लास्ट के 3 जो पैटर्न है ये क्या है? क्वेश्चन को देखते ही अपन को आ जाते हैं। कॉमन पैटर्न क्या होता है, पोजीशन पैटर्न क्या होता है, अपोजिट वर्ड पैटर्न। सबसे पहले यदि बात करें फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है? फॉरवर्ड पैटर्न में यदि कोई भी शब्द है, जैसे रमेश है, ठीक, रमेश है, रमेश की कोडिंग कुछ भी दी गई है, ठीक, यहाँ पे तो अपन कहाँ से देखेंगे? फॉरवर्ड मतलब बाएं से दाएं देखेंगे। मतलब इसका मतलब है आर का संबंध यहाँ पहले डिजिट से होगा, पहले अक्षर से होगा। दूसरे अक्षर का संबंध यहाँ दूसरे अक्षर से होगा। तीसरे अक्षर का संबंध यहाँ तीसरे से होगा। और ऐसे ही अपन बाएं से दाएं चलते हैं। तो ये कौन सा पैटर्न है? फॉरवर्ड पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में क्या होता? रिवर्स पैटर्न में यदि रमेश लिखा तो रमेश पैटर्न, रमेश में अपन कहाँ से चलेंगे? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं मतलब एच का संबंध सबसे पहले अक्षर से होगा यहाँ पे, एस का संबंध फिर दूसरे अक्षर से होगा, ई का संबंध फिर तीसरे अक्षर से होगा। इस तरीके से अपन इसमें चलते हैं। समझ में आया? फॉरवर्ड पैटर्न में बाएं से दाएं चलते हैं, रिवर्स पैटर्न में अपन दाएं से बाएं चलते हैं। क्रॉस पैटर्न में यदि कोई शब्द है राम, ठीक, तो क्रॉस जैसे अपन को नाम से ही समझ में आ रहा क्रॉस, ठीक, तो इसमें क्या होता है? क्रॉस होता है। यदि 4 अक्षर का होता है जैसे रमेश, 5 का हो गया, 6 का हो गया, ठीक, तो रमेश में अपन कैसे देख सकते हैं? इस तरीके से पैटर्न हो सकता है, ठीक है, पहली चीज। या फिर 2-2 के टर्म्स में क्रॉस हो सकते हैं, या फिर क्या है 3-3 के टर्म्स में क्रॉस हो सकती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है क्रॉस। ठीक, अपन को कैसा देखना है? क्रॉस। जी, यहाँ तक के 3 पैटर्न हो गए। और ये लास्ट के 3 पैटर्न है कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न में जो
जिसकी कोडिंग दी रहती है वही अपन लिख देते हैं। जैसे यदि कहा जाए राम को लिखा जाता है ZBK, ठीक, तो आम को क्या लिखेंगे? तो इसमें जो कोडिंग दी है वही कोडिंग अपन लिखेंगे। ए की कोडिंग क्या है इसमें? बी, तो ए की कोडिंग अपन क्या लिखेंगे? बी। फिर ए की कोडिंग बी है तो फिर अपन कोडिंग क्या लिखेंगे? बी। एम की कोडिंग क्या है? के, तो इसमें भी क्या लिखेंगे? एम की कोडिंग के। मतलब इसमें जो कोडिंग दी है वही अपन को क्या है? आंसर में भी लिख देनी है, मतलब कॉमन ले लेना है। जो इसमें दिया है वही अपन को क्या करना है? आंसर में कर देना। तो ये कौन सी कोडिंग हो गई? कॉमन कोडिंग हो गई, कॉमन पैटर्न हो गया। ये इतने समझ में आए? बताओ किसी को भी कोई दिक्कत? इसके बाद अपन चलते हैं पोजीशन पैटर्न पे। पोजीशन पैटर्न में यदि बात करें, जैसे स्टूडेंट शब्द है STUDENT, स्टूडेंट शब्द को अपन लिख दिया ENDUTS और फिर T, ठीक है। मतलब जो शब्द इसमें है वही शब्द क्या है? इसमें भी है। मतलब उनका क्या है? स्थान परिवर्तन है, मतलब उनकी जो पोजीशन है वो क्या कर दी? चेंज कर दी। मतलब सबसे पहले हमने ई लिख दिया, ठीक है, फिर कौन सा लिख दिया? एन लिख दिया, ई के बाद एन, फिर क्या लिख दिया? डी लिख दिया, फिर यू, फिर टी, फिर क्या है? एस, और फिर बाद में भी टी। अब इसमें दो टी है तो कुछ कहेंगे कि ये वाला टी लिखा कि ये वाला टी लिखा है, तो वो अपन ऑप्शन के अनुसार लिखेंगे कि कौन सा टी लिखा है, ठीक। कहने का मतलब बस इतना है कि जो शब्द इसमें है वही शब्द इसमें है, बस उनका क्या है? क्रम चेंज रहेगा, मतलब डिसऑर्डर में रहेंगे, क्रम में नहीं रहेंगे। लास्ट का देखो अपोजिट वर्ड पैटर्न। अपोजिट वर्ड पैटर्न में यदि है सुरेश, शब्द है कोई सुरेश, तो एस का अपोजिट क्या होता है? एच होता है। ये अपन को ABCD सीखनी पड़ेगी। यू का अपोजिट क्या होता है? क्या होता? यू को एफ, आर को आई, ई का बी, एस का एच और एच का एस। ये अपन को सब ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26। 26 के आगे कितने होते हैं? 13। तो 13 में अपन ने डिवाइड कर दिया, मतलब ए से लेके लिखो यहाँ तक एम तक, ठीक है। 13 अक्षर हो गए। एम कितने पे आता? 13 पे। और एम के बाद एन से स्टार्ट कर दो, इसी के सामने एन से लेके जेड तक कंप्लीट कर, तो 13 जी हो गए, ठीक। अब अपन को पता चल गया कि प्रारंभ से पहला कौन सा है? ए, और लास्ट से पहला कौन सा है? जेड। यदि हम प्रारंभ से कहें कि तीसरा कौन सा है? सी, और लास्ट से पूछे तो अपन कैसे निकालेंगे? तो सी का अपोजिट क्या होता है? एस। कैसे हम कहें एम का अपोजिट क्या होता है? यू होता है, ठीक। जी का अपोजिट क्या होता है? ये इसके सामने आ जाएंगे ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से लिखना ए से लेके एम तक और एन से लेकर लिखना जेड तक। सो ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू, इस तरीके से अपन रख लेंगे इसको, ठीक है। बताओ इसमें कोई भी दिक्कत आई हो तो? सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें, इसी कूट भाषा में ट्रिप को क्या लिखते हैं? WUNS लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में सम को क्या लिख रहे हो? सम को लिख रहे हैं DRPS। तो उसी कूट भाषा में क्या है? क्लेम को क्या लिखेंगे? CLAN को। इसको सॉल्व करो जल्दी से। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले अपन देखेंगे जो शब्द इसमें है वो शब्द इसमें है क्या? नहीं है, मतलब ये पोजीशन पैटर्न नहीं है। है क्या? नहीं है, क्या पोजीशन? अब देखो अपन को क्या चाहिए? क्लीन, ठीक है, ठीक है, क्लीन।
क्लीन चाहिए तो एन की अपन को कोडिंग चाहिए, एन ना इसमें है ना इसमें है, तो एन की कोडिंग अपन कहाँ से लिखेंगे, नहीं लिख सकते ना। तो जी कॉमन पैटर्न भी नहीं है कि अपन डायरेक्ट कॉमन लिख लेंगे कि सी की कोडिंग क्या होती है, एन की कोडिंग क्या होती है, तो ये दो पैटर्न भी नहीं है। तीसरी पैटर्न देखेंगे, टी की अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट जी, तो जी इसमें कहीं लिखा है नहीं। जब से तीनों पैटर्न नहीं है लास्ट के, कौन सा नहीं है, कॉमन नहीं है, पोजीशन नहीं है, अपोजिट वर्ड पैटर्न, तीन पैटर्न चेक हो गए। तीन पैटर्न चेक होने के बाद अपन को डायरेक्ट अपन को फॉरवर्ड लगाना, फिर रिवर्स और फिर क्रॉस। सबसे पहले अपन फॉरवर्ड लगाएंगे बिना वैल्यू लिखे। पास में है क्या, टी के बाद क्या है, यू भी और डब्ल्यू, कितने ऐड करके लिख रहा है, प्लस 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टी के बाद क्या है, यू भी और डब्ल्यू लिख रहा है, मतलब दो छोड़ने के बाद तीसरा लिख रहा है, या डायरेक्ट अपन कहेंगे तीन ऐड हो रहा है। तो इसमें भी क्या है, आर के बाद एस टी और आई के बाद क्या है, जे के और एन, टी के बाद क्यू आर और एस। तो डायरेक्ट अपन आंसर में भी करेंगे, सी, सी के बाद क्या, दो छोड़ना, सी के बाद डी ई और एफ, क्या बंद कर दो कूलर। सी के बाद क्या है, डी ई और एफ, सब में एफ है। एफ के बाद एल के बाद एम एन और ओ, तीन में ओ है, इसमें ओ नहीं है, ठीक है। ए के बाद बी सी और डी होना चाहिए, तो डी इसमें है और डी इसमें है, ये कैंसिल। अब ए के बाद बी सी डी हो गए, एन के बाद क्या है, ओ पी और क्यू, तो क्यू काय में है, समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले अपन को जैसे ही क्वेश्चन आए उसमें तीन पैटर्न चेक करना है बिना कलम उठाए। कौन कौन से पैटर्न, जो शब्द इसमें है वो शब्द इसमें है क्या, अगर है तो क्या है, पोजीशन उनकी चेंज है। जो शब्द इसमें है वही शब्द इसमें है क्या, तो इसमें क्या है, कॉमन पैटर्न। इसके विपरीत शब्द लिखे हैं का, टी के अपोजिट कौन सा होता है, आर, तो आर भी नहीं है, तीन पैटर्न हट गए। इसके बाद डायरेक्ट अपन कोडिंग लिखेंगे, टी के डब्ल्यू। और ये कौन से क्वेश्चन आया है, ग्रुप टी में आया है, दूसरा क्वेश्चन लगाओ। जो शब्द इसमें है वो शब्द इसमें है क्या, नहीं है, एक पैटर्न हट गया। जी का अपोजिट क्या होता है, टी है क्या, नहीं है, तो दो पैटर्न हट गए। वही शब्द इसमें है क्या, जो इसमें है वही शब्द इसमें, तो कॉमन पैटर्न हट गए, तीन पैटर्न हट गए। अब इसके आधार पे अपन को क्या करना है, कोडिंग लिखना है। जी कितने पे आता है, 7, एल कितने पे आता है, 12 पे, ई कितने पे, 5 पे, पी या डी कितने पे, 4, आई 9, पी एम एच, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन लगाएंगे क्या, फॉरवर्ड। 7 से देखेंगे अपन कितने, 4 हो रहे हैं, 7 से 4 हो रहे हैं, मतलब कितने माइनस, 3 माइनस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 12 के बाद कितने हो रहे हैं, 3 माइनस, 5 से 3 माइनस करेंगे कितने, 2, 16 में से 3 माइनस करेंगे कितने, 13, और 11 में से माइनस करेंगे कितने, 8। तो डायरेक्ट अब इसको नहीं लिखना, पी पी कितने पे आता है, 16 में, 16 में से 3 माइनस 13, 13 पे कौन सा अक्षर आता है, एम, एम है क्या, ये दोनों ऑप्शन क्या है, कैंसिल हो गए। अब ऑप्शन में देखो एम एन एम एन, अब तीसरा अक्षर देखो, तीसरा कौन सा है, टी, और टी कितने पे आता है, 20 पे, 20 में से अपन 3 माइनस करो, 17 पे कौन सा आता है, क्यू इसमें है, तो ये अगला क्वेश्चन। अब बात करें अपन कौन से क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन की। इस शब्द को क्या लिखा है, वो क्यू जे जी ई, जो अक्षर इसमें है वो अक्षर इसमें है क्या,
नहीं है तो ये क्या है, पोजीशन पैटर्न तो नहीं है। जो शब्द इसमें है वही शब्द अपन को पूछे गए हैं क्या, नहीं, तो कॉमन पैटर्न नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डब्लू डब्लू कहाँ पे है, इसमें है क्या, नहीं है, तो कैसे लिखेंगे। तीसरा है एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, और ओ इसमें है एल का अपोजिट कौन सा होता है, यू इसमें है क्या, नहीं है, तो बस दूसरे ही तक देखेंगे, हम तीसरे देखने की अपन को जरूरत नहीं है कि नहीं। जैसे एक का अपोजिट है तो दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, तीसरे का अपोजिट होना चाहिए, सबके अपोजिट होने चाहिए, है कि नहीं। तो इसकी डायरेक्ट कोडिंग लिखेंगे अपन, एल की कोडिंग कितनी होती है, 12, 12 के बाद एफ की कोडिंग 6, डी की कोडिंग 4, सी की कोडिंग 3, एन की कोडिंग, क्यू की 17, जी की 10, जी की 7 और ई की 5। ये अपन को क्वेश्चन में उतारना करेगी, अपन को डायरेक्ट इनकी कोडिंग उतारनी, उसके नीचे सेकंड कोडिंग उतारनी, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे अपन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कहाँ होता है, बाएं से बाएं होता है कि नहीं, और रिवर्स क्या होता है, दाएं से बाएं। तो अपन सबसे पहले फॉरवर्ड लगाएंगे, 12 से कितने हो रहे हैं, 17, कितने 5, इसमें कितने हो रहे हैं 4, इसमें 3, इसमें एक निश्चित पैटर्न है 5 4 3 2 1। तो अपन को आंसर में भी क्या करना है, 5 4 3 2 1। अब देखो ऑप्शन में आई आई सब में है, तो अपन को पहले में अपन को 5 ऐड कर देनी है, अपन करेंगे दूसरे वाले में। एच कितने पे होगा, 8, 8 में अपन कितने ऐड करेंगे, 4, 8 में 4 ऐड करेंगे कितने, 12 पे कौन सा, एल सब में है, इसमें नहीं है कैंसिल। एल कितने पे आता, 12, 12 में अपन कितने ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें 5 करेंगे, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें आर आर आता है कितने पे, 18, 18 में अपन ने 2 ऐड किए कितने, 20, 20 पे कौन सा आता है, टी, तो 20 पे आता है टी, तो 20 पे आ रहा सब में टी, इसमें भी, इसमें अपन करेंगे कौन सा, तीसरा, तीसरा कितने पे आता है, एल 12 पे, 12 में अपन 3 ऐड करो कितने, 15, 15 पे कौन सा आता है, तो जे भी कैंसर, टी टी हो गया। लास्ट में अपन को देखना है डब्ल्यू डब्ल्यू में अपन 1 ऐड करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, जितनी जरूरत है उतनी अपन को ऐड करना है। बताओ अगला क्वेश्चन। जो शब्द इसमें है वही शब्द इसमें है क्या, नहीं है, मतलब क्या है, पोजीशन पैटर्न नहीं है। एक अपोजिट क्या होगा, जेड, एक अपोजिट जेड इसमें कहीं लिखा है, नहीं है, अपोजिट वाइड पैटर्न नहीं है, 2 पैटर्न हट गए। तीसरा पैटर्न, जो शब्द इसमें है वही शब्द अपन को इसमें दिए गए क्या, अगर दिए गए हो तो डायरेक्ट अपन कोडिंग लिख लेंगे। जैसे अपन को टी टी चाहिए तो टी इसमें है क्या, टी की कोडिंग अपन क्या लिखेंगे, नहीं लिख सकते। तो ये डायरेक्ट के तीनों पैटर्न हट जाते हैं, अब अपन लिखेंगे डायरेक्ट कोडिंग। ए की वैल्यू कितनी होती है, सी की 3, ए की 1, डी की 4, ई की 5, एम की 13, वाई की क्या लिखा, एफ एस, एफ की 6, एस की 19 और एच की जे एल, जे की कितनी 10 और एच की 8, फिर इसके बाद डी की 4, ई की 5 और डी की कितनी। सबसे पहले अपन लगाएंगे फॉरवर्ड पैटर्न, एक में अपन ने कितने ऐड कर दिए, 5, 3 में अपन कितने ऐड कर दिए इसमें अभी,
16। कोई पैटर्न बन रहा 5 से डायरेक्ट 16 पे आ गए, एक में कितने ऐड कर दिए? 9। बस यही तक रुक जाना, इसके आगे नहीं चलना अपन को, ठीक है? कोई भी पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। +5 +16 और प्लस कितने हैं? 9 है। अब लगाए अपन क्या? रिवर्स। रिवर्स लगाएंगे अपन तो क्या है? 25 के बाद कितने आ रहे हैं? 6। 25 के बाद 26 और 26 के बाद कौन सा आ जाता है? 1। ठीक है, तो कितने? 6 जी हो रहे हैं, एक और हो रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं प्लस। 13 13 के बाद इसमें कितने हो रहे हैं? 5 5 के बाद इसमें कितने हो रहे हैं? 4 4 के बाद इसमें कितने? 1 1 के बाद 3, फिर 2 और फिर, मतलब रिवर्स पैटर्न चल रहा है इसमें। 5 7 6 5 4, तो अपन को आंसर में भी कितने कर देंगे? 7 6 5 4। इसमें कितने? 3 और 3 6 7, और इसमें भी क्या है? 3 4 5 6 7। इसमें सबसे पहले अपन कितनी ऐड करेंगे? 7। 3 कितने पे आता? 20 में। 20 में 7 ऐड करो, 26 तक एबीसीडी खत्म। इसके बाद पी कितने पे आता है? 16 पे। 16 में अपन कितने ऐड करेंगे? 6। 6 16 में 6 ऐड करो, कितने? 22। और 22 पे कौन सा आता है? ऑप्शन में देखेंगे अपन ए बी, फिर उसके बाद आर है, ए बी आर। अपन को कौन सा अक्षर देखना है? चौथा देखना है। पहला दूसरा तीसरा और चौथे। चौथे अक्षर में क्या हो रहा? चौथे अक्षर में हो रहा है 4। ई कितने पे आ रहा? 5 पे। 5 पे 5 4 ऐड करेंगे, कितने? 9। और 9 पे क्या आता है? आई। तो आई अधिराज में है, तो आंसर भी क्या है? ठीक, ज्यादा है तो थोड़ा टाइम लगेगा अपन को क्वेश्चन में देखने के लिए, पैटर्न पहचानने के लिए कि इसका संबंध इससे कितने हैं, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। भाई साहब ठीक है, ठीक है। देखो एकेडमी, एकेडमी बाई कितने पे लिखा है? बाई लिखा है। वाई, वाई के बाद अपन को चलना है कितना? जेड। जेड, जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ, और ये कितने पे है? एफ पे। तो इसमें कितने बाई के बाद? 1 चले, 2 चले, 3 चले, 4 चले, 5 6 और 7। 7 ही तो चले। वाई से अपन को चलने एफ तक। सो वाई के बाद जेड, जेड के बाद फिर क्या हुई? स्टार्ट ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एस। से कितने हो गए? +7। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। सबसे पहले अपन देखेंगे जो शब्द इसमें दिए हैं वही शब्द इसमें है क्या? नहीं है। ई का अपोजिट क्या होता? भी। भी इसमें है क्या? नहीं। ठीक, 2 पैटर्न नहीं है। तीसरा पैटर्न क्या है? जो शब्द इसमें है वही शब्द इसमें है क्या? नहीं। सी, सी है ना इसमें, इसकी कोडिंग दे देगी, इसकी कोडिंग दे देगी, तो सी ना इसमें है ना इसमें है, तो सी की अपन कहाँ से लगेंगे? नहीं रख सकते ना। तो लास्ट के जो 3 पैटर्न है, कॉमन पैटर्न, पोजीशन पैटर्न और अपोजिट वर्ड पैटर्न, छुट्टियों में अपन ने चेक कर लिए। अब इसके बाद अपन देखेंगे इनकी वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि देखो ई के यदि पास में होता है, इसके बाद एफ जी एच होता तो अपन डायरेक्ट अपन देख सकते थे यहीं से, ठीक। लेकिन देखिए कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ई के बाद क्या आ रहा? यू आ रहा, तो इसमें अपन कोडिंग लिखेंगे सबसे पहले बिना किसी देरी के साथ। ई की वैल्यू कितनी है? 5। और एम की 14, टी की 20, ई की 5, आर की 18, यू की 21, बी की 2
और डब्ल्यू की 23, ए की 11, एच की 8। सबसे पहले अपन लगाओ फॉरवर्ड। 5 से अपन देखो कितने 21, कितने ऐड हो रहे हैं 16। 14 के बाद कितने 16 ऐड हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। ठीक है, तो फॉरवर्ड अपन को चेक नहीं करना, क्योंकि यहाँ कितने हो रहे हैं 16। मतलब मैक्सिमम 10 तक ऐड होती है, मतलब 10 तक बढ़ती है। 10 के बाद यदि 12 बढ़ रहे हो तो अपन को चेक नहीं करना है, इसके बाद तुरंत अपन को रिवर्स पैटर्न पे आ जाना है। 18 के बाद कितने हो रहे हैं? 18 के बाद हो रहे हैं 21। मतलब कितने हो रहे हैं? 18 में 3 ऐड हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? 5 के बाद कितने हो रहे हैं? माइनस के कितने? 3 हो रहे कि नहीं? 5 में से 3 गए कितने? 2। अब 20 के बाद 20 के बाद अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहे थे -3, इसमें हो रहे -3, इसमें +3, +3। 20 में कितने 23 हो गए, और 14 में फिर -3 से कितने आ गए? 11 आ गए। 5 में कितने? 10, 3 से कितने हो गए? 8 हो गए। अब डायरेक्ट हम आंसर में भी करेंगे। सबसे पहले इसमें कितने करेंगे? 3, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, एच कितने पे आता? 8। 8 में अपन कितने 3 जोड़ेंगे? कितने? 11। 11 पे कौन सा आता है? सबसे पहला डिजिट आएगा क्या? ठीक है, अब इसके बाद दूसरा सी कितने पे आता है? 3 पे, और 3 में से 3 माइनस मतलब कितने हैं? आगे भी अपन लिख सकते हैं। अब यू कितने पे आता? 21। 21 में 3 जोड़े कितने? 23। 23 में कौन सा? 24। 24 पे कौन सा? एक्स। ओ पे कितने? 15 पे आता। 15 में से अपन कितने माइनस करेंगे? कितने? 12। 12 पे कौन सा? एन। फिर इसके बाद टी बाता 20 पे, और 20 में अपन ने 3 ऐड किया। कितने? 23। और 23 पे कौन सा? आगे बढ़े। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा? क्यू। फिर सी करेंगे, मतलब कितना चेंज किया? क्यू के बाद सी और ए, यही चीज तो लिखी। क्यू सी ए लिखी कि नहीं लिखी? फिर उसके बाद क्या लिखा? यू जो करते हो, यू क्या है? जो करते हो, लिखा क्या नहीं लिखा? आई आर ई को कैसे लिखेंगे? आई आर, मतलब ई, फिर आई और फिर आर। ठीक है, चाहे तो 1 2 3 लिख सकते हैं अपन। फिर अगले अपन इसको क्या लिखेंगे? CED। क्या लिखेंगे? CED। और फिर बीच वाला अक्षर ज्यों का त्यों। बीच वाला अक्षर क्या है? ज्यों का त्यों क्या है? और फिर इसमें क्या लिखा था? EIR, मतलब EIR। तो इसमें भी क्या लिखेंगे? EIR। तो EI और ये कौन सा ऑप्शन है? सबसे पहले देखेंगे यदि अपन जो इसमें है शब्द वही इसमें शब्द है क्या? सबसे पहले देखते कि जो शब्द इसमें है वही शब्द इसमें है। दूसरी चीज देखते हैं यदि इसमें शब्द है वो इसमें ही वही शब्द है, तो ये कौन सा पैटर्न होता है? कॉमन। यदि बात करें इसके अपोजिट, ओ का अपोजिट क्या होता है? एल। तो एल इसमें है क्या? नहीं। लेकिन अपन को सबसे पहले वाला ही पैटर्न है, जो शब्द इसमें है वही शब्द इसमें है, बस उनका क्या है? क्रम चेंज है। क्रम चेंज है मतलब इस शब्द को उन्होंने लिखा है क्या? ये सबसे पहले लिखा है एन। एन कहाँ में है इसमें? बात करो। एन
ठीक, एन के बाद क्या, ए टी बी, एन के बाद क्या, आई को हटा दिया हमने, एन के बाद ए टी बी और फिर ओ, मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट किया यहाँ तक, बस आई नहीं लिखा हमने, एन ए टी पी ओ, एन ए टी पी ओ, और फिर इसके बाद क्या है, आई। जैसे ही अपन इसमें भी लिखेंगे, इसमें दूसरा अक्षर अपन हटा देंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे कौन सा, डी जी जी यू आर, और फिर इसके बाद लिखेंगे ये कौन से में है, लास्ट क्वेश्चन और करो। सबसे पहले अपन देखेंगे जो शब्द इसमें है वही शब्द इसमें है क्या, इसमें देखो वाई है, इसमें वाई है क्या, इसमें एम है, इसमें एम है, बी है, इसमें बी है क्या, नहीं। तो ये क्या है, पोजीशन पैटर्न तो है नहीं। अब अपन करेंगे अपोजिट वर्ड पैटर्न, एस, एस का अपोजिट क्या होता है, एच, एच इसमें कहीं नजर आ रहा, नहीं। जो इसमें है वही शब्द इसमें है क्या, नहीं है। ठीक, जैसे इसमें यू है तो यू उसमें है क्या, तो यू की अपन कोडिंग कहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो तीन पैटर्न नहीं है लास्ट के, अपन को इसकी डायरेक्ट कोडिंग लिखनी है। एस की कोडिंग कितनी होती है, एस टी, एस कितने पे, 19 पे, बाई 25, एम 13, बी 2, ओ 15, एल 12, आई 9, सी, ठीक है। इसके बाद है सी पी टी, सी कितने पे, 3, पी 16 पे, टी 20 पे। इसके बाद है जेड एन और एम, जेड 26 पे, एन 14 पे, एम 13 पे, और फिर जे और डी, जे कितने पे, 10 पे, और डी कितने पे, 4। सबसे पहले अपन लगाएंगे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लगाएंगे 19 से 3 कितने हो रहे, 16 माइनस 25 से 16, 25 के बाद कितने हो रहे, 25 से 5 जीरो, जी कितने 9 माइनस, है कि नहीं, इसमें हो रहे 9 माइनस, इसमें क्या हो रहे 16 माइनस। तो फॉल घटाने लग रहा है, 13 में से कितने हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, इसमें माइनस हो रहे हैं, इसमें माइनस हो रहे हैं, इसमें प्लस हो रहे हैं, मतलब ये कोई मॉडल नहीं है। ठीक, अपन लगाएंगे रिवर्स, रिवर्स लगाएंगे, 3 से कितने आए, 3 कितने 0, 9 के बाद कितने हो रहे 16, मतलब कितने हो रहे 10, 12 के बाद कितने हो रहे 20, कितने हो रहे, ये कोई पैटर्न है 0 7 8, ठीक, 0 7 14 होते तो अपन समझ में आता है कि 0 फिर 7 फिर 14 फिर 21, है कि नहीं। तो ये भी क्या है, पैटर्न। अब इसमें अपन लगाएंगे क्रॉस या कोई ऐसा पैटर्न जो बिल्कुल मैच करे, है। ठीक है, यदि अपन देखेंगे 3 से कितने हो रहे हैं, 4, प्लस 1, इसमें भी कितने हो रहे हैं, प्लस 1, इसमें भी कितने हो रहे हैं, प्लस 1। अब इसमें क्या हो रहा, माइनस, इसमें तो अब ये देखो, ये 19 के बाद ये कितने हैं, 20, ये 25 के बाद ये कितने हैं, 26, मतलब प्लस 1 प्लस 1, और इसके बाद 2 के बाद क्या है, 3, और यहाँ पे 15 के बाद क्या है, 16, 13 के बाद क्या है, मतलब शुरुआत के जो 3 है इसमें कितने हो रहे,
प्लस ई, फिर इसके बाद इसमें भी क्या हो रहा है प्लस ई, और फिर इनमें भी क्या हो रहा है प्लस, लेकिन इनमें है क्रॉस और इनमें है कैसा सीधा। तो अपन आंसर में भी अपन देखेंगे ठीक है। इनको भी अपन ने 3 पार्ट में और 2 पार्ट और 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे लास्ट से चलेंगे एल के बाद कितना आ रहा एल के बाद एम, ए के बाद बी और बी के बाद तीनों से अक्षर मैच हो रहे हैं। इसमें क्या है डब्ल्यू, इसमें है ई में भी है डब्ल्यू क्या हो जाएगा। अब इनकी कोडिंग आएगी यहाँ पे और इनकी कोडिंग आएगी यहाँ पे। भी के बाद क्या आता ठीक, और भी के बाद आई के क्या आता एस के बाद एस, एस के बाद यू के बाद बी, आर के बाद सी आंसर।